बिहार की राजनीति में एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसने भाजपा और जदयू की जमीन खिसका दी है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, तीनों नेताओं का ये गठबंधन आज चुनाव को लगभग एक तरफा बना चुका है। सड़कों पर भीड़ है, चाय की दुकानों पर चर्चा है और चौपालों पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार बिहार में बदलाव तय है? क्या नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी सचमुच ढहने वाली है या आखिरी वक्त पर कोई मास्टर स्ट्रोक पूरा खेल बदल देगा? सोचिए, एक ऐसी तस्वीर जहां बिहार की राजनीति अचानक से एक तरफा हो जाए। विपक्ष की तरफ से आवाज इतनी बुलंद हो कि सत्ताधारी गठबंधन यानी भाजपा और जदयू पूरी तरह बैकफुट पर चले जाएं। यही तस्वीर आज बिहार की सड़कों पर, गांवों में और राजनीतिक मंचों पर दिखाई दे रही है। और इस तस्वीर के केंद्र में तीन चेहरे हैं: राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। इन तीनों नेताओं ने मिलकर ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि भाजपा और जदयू की रणनीतियां पुरानी लगने लगी हैं। सवाल उठ रहा है, क्या बिहार में अब की बार चुनाव सचमुच विपक्ष के लिए वन साइडेड गेम बन गया है? सबसे पहले आते हैं राहुल गांधी पर। उनकी हाल की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के हर कोने में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक चुनावी रैली नहीं थी, ये यात्रा बिहारियों के दिल की आवाज बन गई। राहुल ने चुनाव आयोग पर सीधे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा वोटों की चोरी कर रही है, वोटर लिस्ट में हेरफेर हो रही है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब उन्होंने मंच से बोला, हमने इन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया है, तो भीड़ में जो शोर उठा वो भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरे की घंटी था। इस यात्रा के साथ राहुल ने एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया है जिसमें भाजपा बचाव की मुद्रा में दिख रही है। अब आइए तेजस्वी यादव की तरफ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे चमकते सितारे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि उनके पास राजनीतिक परमाणु बम है। ये शब्द मजाक नहीं थे, उनका इशारा सीधे तौर पर 70,000 करोड़ की CAG रिपोर्ट जैसी भारी भरकम गड़बड़ियों की तरफ था। तेजस्वी ने साफ कहा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही वो इस बम को फोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि भाजपा और जदयू के खिलाफ बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप जनता के सामने रखे जाएंगे। सोचिए, चुनावी मैदान में जब कोई नेता कहे कि मेरे पास ऐसा विस्फोटक सच है जिसे सुनते ही पूरा राज्य हिल जाएगा, तो जनता का ध्यान कहाँ जाएगा? विपक्ष के पास अचानक से एक बड़ा हथियार आ गया है और भाजपा जदयू खेले में बेचैनी फैल चुकी है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। भले वो उत्तर प्रदेश के नेता हों, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका दखल अब खुलकर दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का रिश्ता नया नहीं है और अब जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तीनों एक मंच पर दिखते हैं, तो ये इंडिया गठबंधन का ऐसा चेहरा बनता है जो युवा वोटरों के दिल में सीधे उतर रहा है। अखिलेश का संदेश साफ है, समाजवाद और युवाओं की ताकत मिलकर भाजपा के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर सकते हैं। इस समीकरण को और मजबूती तब मिलती है जब कांग्रेस खुले तौर पर तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा मान लेती है। हाल ही में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर गठबंधन बहुमत में आता है तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। अब जरा सोचिए, जब विपक्ष एक ही चेहरा तय कर दे और जनता को साफ संदेश मिले कि इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वोटर का भरोसा कितना गहरा होता है। ये वही गलती है जो भाजपा ने कई बार विपक्ष पर आरोप लगाकर बताई थी, इनके पास कोई नेता नहीं है। लेकिन आज हालात उल्टे हैं। भाजपा जदयू के सामने विपक्ष का चेहरा बिल्कुल साफ है। दूसरी तरफ भाजपा और जदयू NDA में सीट बंटवारे की चर्चा चल रही है और ये लगभग तय है कि फॉर्मूला लोकसभा चुनाव जैसा ही होगा। लेकिन इस बार जातीय समीकरण का दबाव अलग है। भाजपा को पता है कि यादव वोट बैंक पूरी तरह से RJD और कांग्रेस की तरफ खिसक चुका है। यही वजह है कि जदयू को थोड़ा और स्पेस देने की बात हो रही है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सिर्फ सीट शेयरिंग से जमीनी हकीकत बदली जा सकती है? बिहार की जनता अब सवाल पूछ रही है, बेरोजगारी कब खत्म होगी? शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? किसान क्यों परेशान हैं? जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये सवाल पूछते हैं तो भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन जब भाजपा और जदयू विकास का दावा करते हैं तो भीड़ उतनी गर्मजोशी नहीं दिखाती। ये बदलाव साफ इशारा करता है कि जनता का मूड बदल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे भी इस बदलाव की गवाही देते हैं।
आरजेडी का वोट शेयर 20-22% तक पहुंचा। कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति सुधारी। दूसरी तरफ भाजपा और जदयू का वोट प्रतिशत घटा और यही आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा में अगर यही रुझान चला तो मुकाबला विपक्ष के पक्ष में झुक जाएगा। अब सोचिए, राहुल गांधी अपने राष्ट्रीय स्तर के कद के साथ बिहार आते हैं, तेजस्वी यादव जमीनी स्तर पर युवाओं और किसानों की आवाज बनकर खड़े होते हैं, अखिलेश यादव समाजवाद आंदोलन की छवि लेकर मंच पर मौजूद रहते हैं और कांग्रेस खुले तौर पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देती है। क्या ये संयोजन भाजपा और जदयू के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है? भीड़ के तेवर बता रहे हैं कि बिहार में इस बार सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक आंदोलन हो रहा है। राहुल की रैलियों में चोर चोर के नारे गूंजते हैं, तेजस्वी की सभाओं में परमाणु बम की चर्चा होती है, अखिलेश के मंच से समाजवाद जिंदाबाद की गूंज उठती है और कांग्रेस के नेता साफ कहते हैं तेजस्वी हमारे नेता हैं। ऐसे में भाजपा और जदयू की मुश्किलें दोगुनी हो जाती हैं, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं रहा, अब मुकाबला नैरेटिव का है। जनता किस कहानी पर विश्वास करती है, ये असली सवाल है। और अभी की तस्वीर साफ कह रही है कि विपक्ष ने अपनी कहानी, अपने मुद्दे और अपना चेहरा तय कर लिया है। तो पार्ट 1 यही बताता है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने मिलकर बिहार का चुनावी मैदान लगभग एक तरफा कर दिया है। भाजपा और जदयू अभी भी अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन विपक्ष पहले ही जनता के दिल में जगह बना चुका है। अगर आप बिहार की गलियों में निकलेंगे तो हवा बदलती हुई नजर आएगी। चाय की दुकानों पर, रिक्शा स्टैंड पर, कॉलेज कैंटीन में हर जगह एक ही चर्चा है कि इस बार खेल पलट सकता है। लोग कहते हैं अब की बार मुकाबला बराबरी का नहीं है, अब की बार एक तरफा लग रहा है। ये भावना इतनी गहरी क्यों है? इसका जवाब है जनता का मूड और सीटों का गणित। सबसे पहले बात जनता के मूड की। बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है। यादव, मुसलमान, कुर्मी, दलित और सवर्ण, हर जाति की अपनी अहमियत है। भाजपा और जदयू ने लंबे समय तक लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी वोट बैंक पर भरोसा किया, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। यादव वोट बैंक पहले ही तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़ा है। मुसलमानों का वोट कांग्रेस और आरजेडी की तरफ पूरी तरह से खिसक चुका है और अब दलित समुदाय में भी असंतोष बढ़ता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली ने युवाओं में गुस्सा भर दिया है। जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में कहते हैं कि भाजपा वोट चोरी कर रही है और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है, तो युवा तालियां बजाते हैं। जब तेजस्वी यादव बेरोजगार युवाओं से पूछते हैं कि सरकार ने वादा किया था नौकरियां देने का, कहां गई नौकरियां, तो भीड़ जोर से चिल्लाती है। ये गुस्सा ही वो ताकत है जो भाजपा और जदयू के खिलाफ माहौल बना रहा है। अब आते हैं सीटों के गणित पर। लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा हमें एक झलक दिखा चुका है। आरजेडी ने अपना वोट शेयर बढ़ाकर 22% कर लिया। कांग्रेस ने भी सीटों में सुधार किया। वहीं भाजपा और जदयू का वोट शेयर गिरा। ये गिरावट छोटी नहीं थी, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में 2-3% वोट शेयर का बदलना सीधा 20 से 25 सीटों पर असर डाल देता है। विधानसभा की तस्वीर इससे भी दिलचस्प है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। पिछले चुनाव में एनडीए ने सरकार बनाई, लेकिन वो भी पूरी तरह से स्थिर नहीं थी। नीतीश कुमार को बार बार पाला बदलना पड़ा, कभी भाजपा के साथ, कभी महागठबंधन के साथ। जनता इस राजनीति से अब ऊब चुकी है। यही वजह है कि जब कांग्रेस ने खुले तौर पर कह दिया कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो जनता को एक साफ विकल्प दिखा। अब सोचिए, अगर यादव और मुसलमान वोट बैंक महागठबंधन के साथ पूरी तरह से खड़ा है और उसमें दलितों और युवाओं का गुस्सा भी जुड़ जाए, तो भाजपा और जदयू के पास बचता क्या है? लवकुश समीकरण और सवर्ण वोट। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ इन दो आधारों पर 243 सीटों का चुनाव जीता जा सकता है? गांव में माहौल और भी दिलचस्प है। गांव की चौपालों पर लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं। भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन रोजगार की बात नहीं करती। राहुल और तेजस्वी कम से कम हमारी भाषा बोल रहे हैं। ये भाषा बेरोजगारी की है, ये भाषा महंगाई की है, और यही भाषा चुनाव जीतती है। युवाओं का मूड साफ है। बेरोजगार स्नातक और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार धांधली झेल रहे छात्र अब भाजपा जदयू सरकार से नाराज हैं। हाल ही में पटना और दरभंगा में हुए छात्र आंदोलनों में नारे लगे, तेजस्वी लाओ, रोजगार पाओ। इस तरह के नारे राजनीतिक माहौल को बदलने के लिए काफी होते हैं। अब देखें गठबंधन का समीकरण। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां पहले से ही एकजुट हैं। समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे सहयोगी दल भी नैरेटिव में मजबूती ला रही हैं। अखिलेश यादव के आने से युवा समाजवादी वोटरों का झुकाव भी विपक्ष की तरफ बढ़ रहा है।
वहीं भाजपा और जदयू अपने सहयोगी दलों को मनाने में ही फंसी है। एलजेपी, रामविलास पासवान गुट और उपेंद्र कुशवाहा जैसे छोटे सहयोगी बार बार अपनी ताकत दिखाते हैं। ये स्थिति भाजपा को और कमजोर करती है, क्योंकि जब सहयोगी दल नाराज होते हैं तो उनका वोट ट्रांसफर सही ढंग से नहीं होता। मीडिया का माहौल भी बदल रहा है। टीवी स्टूडियो भले ही अब भी भाजपा का नैरेटिव दिखाते हों, लेकिन सोशल मीडिया पर विपक्ष का दबदबा है। राहुल गांधी के क्लिप्स, तेजस्वी यादव के भाषण और अखिलेश यादव के बयान लाखों बार शेयर किए जाते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर #बिहार-विद-तेजस्वी और #राहुल4PM जैसे हैशटैग ट्रेंड करते हैं। युवा वोटरों के लिए यही नया मीडिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस पर नजर रख रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्डियन जैसी रिपोर्ट्स में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को गंभीर विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। इससे विपक्ष की विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। तो पार्ट 2 हमें यही बताता है कि जनता का मूड साफ तौर पर बदलाव के पक्ष में है। सीटों का गणित विपक्ष के पक्ष में झुक चुका है। जातीय समीकरण, युवाओं का गुस्सा और महंगाई की मार भाजपा और जदयू के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। और विपक्ष का नैरेटिव इतना मजबूत हो चुका है कि जनता को अब सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर रहा है, कब बदलाव आएगा। अब तक तस्वीर साफ दिख रही है। विपक्ष ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के चेहरे और मुद्दों के सहारे मैदान पर कब्जा कर लिया है। जनता का मूड बदलाव की तरफ झुक रहा है। सीटों का गणित विपक्ष के पक्ष में जाता दिखाई देता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भाजपा और जदयू पूरी तरह से हार मान चुकी है? बिल्कुल नहीं। भारतीय राजनीति में आखिरी वक्त का मास्टर स्ट्रोक पूरी बाजी पलट सकता है और यही वजह है कि इस चुनाव का अंत बेहद रोमांचक होने वाला है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत इसका संगठन है। संघ परिवार और भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर चुनावी माहौल बनाते हैं। ये लोग सिर्फ पोस्टर बैनर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों और धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर वोटरों को प्रभावित करते हैं। चुनाव के आखिरी हफ्तों में यही कैडर वोट शेयर में बड़ा फर्क डाल सकता है। भाजपा जानती है कि विपक्ष का नैरेटिव मजबूत है, लेकिन अगर वो हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को हवा दे तो खेल बदल सकता है। फिर आती है नीतीश कुमार की राजनीति। नीतीश भले ही थके हारे नेता की छवि में दिख रहे हों, लेकिन उनकी एक खासियत है, वे हमेशा आखिरी वक्त पर पाला बदल देते हैं और खुद को सत्ता में बनाए रखते हैं। जनता भले ही इस पाला बदलने से परेशान हो चुकी हो, लेकिन राजनीति के खिलाड़ी नीतीश आज भी माने जाते हैं। सवाल है, क्या नीतीश चुनाव से पहले या बाद में कोई नया खेल दिखा सकते हैं? यही वो असमंजस है जो बिहार की राजनीति को हमेशा अस्थिर बनाए रखता है। लेकिन विपक्ष के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है एकजुट बनाए रखना। विपक्षी दल अक्सर आपसी अहंकार और सीट बंटवारे में उलझ जाते हैं। अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का ये तालमेल ढीला पड़ा तो भाजपा उसी दरार का फायदा उठाएगी। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर खींचतान पहले भी हो चुकी है। अगर ये खींचतान फिर से हुई तो जनता का भरोसा टूट सकता है। दूसरी चुनौती है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना। तेजस्वी यादव ने बेरोजगार युवाओं से वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो लाखों नौकरियां दी जाएंगी। राहुल गांधी ने महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही है। अखिलेश यादव ने किसानों और समाजवादी मॉडल की बात रखी है। लेकिन जनता अब सिर्फ वादों से खुश नहीं होती, उसे भरोसा चाहिए कि ये वादे पूरे होंगे। भाजपा इसी कमजोर कड़ी पर हमला करेगी। वे कहेंगे ये सब वादे सिर्फ चुनावी जुमले हैं, काम सिर्फ हमने किया है। यही वो आखिरी दांव है जो विपक्ष को सतर्क रखेगा। मीडिया का नैरेटिव भी खेल बदल सकता है। चुनाव के नजदीक आते आते टीवी चैनलों पर बहसें गर्मा जाएंगी। भाजपा ये कोशिश करेगी कि चर्चा बेरोजगारी और महंगाई से हटकर मंदिर, राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चली जाए। विपक्ष को इस नैरेटिव से बचना होगा और जनता को लगातार अपने मुद्दों पर केंद्रित रखना होगा। अब सवाल ये है कि अगर विपक्ष ये चुनाव जीत भी जाता है तो बिहार की राजनीति पर इसका असर क्या होगा? सबसे पहला असर होगा नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर। दशकों से बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे नीतीश इस बार अगर हारते हैं तो ये उनके सफर का लगभग अंत होगा। भाजपा के लिए भी ये हाथ झटका होगी, क्योंकि बिहार से लोकसभा की बड़ी संख्या आती है। अगर भाजपा बिहार में कमजोर होती है तो राष्ट्रीय राजनीति में उसका ग्राफ गिर सकता है। दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का ये प्रयोग सफल होता है तो ये पूरे देश के लिए एक संकेत होगा कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए और जनता के असली मुद्दों पर चुनाव लड़े तो भाजपा को हराया जा सकता है। ये प्रयोग सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, ये उत्तर प्रदेश, झारखंड और यहाँ तक कि दिल्ली की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। और जनता के लिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का मौका नहीं है, ये उनके सपनों, उनके संघर्ष और उनके भविष्य का चुनाव है। बेरोजगारी से जूझते युवाओं के लिए ये उम्मीद का चुनाव है। महंगाई से परेशान परिवारों के लिए ये राहत का चुनाव है।
किसानों के लिए ये अधिकार का चुनाव है और यही वजह है कि लोग कहते हैं अब की बार बदलाव तय है। लेकिन राजनीति में कोई भी चीज तय नहीं होती। आखिरी वक्त पर एक बड़ा बयान, एक बड़ी रैली या एक भावनात्मक मुद्दा पूरा खेल पलट सकता है। भाजपा यही करने की कोशिश करेगी। वही विपक्ष इस बार अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। तो आखिर में तस्वीर कुछ यूं है कि बिहार में चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये नैरेटिव की लड़ाई है। ये जनता के गुस्से और जनता की उम्मीदों का संग्राम है। और अभी की हवा यही कहती है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने इस चुनाव को लगभग एक तरफा बना दिया है। लेकिन अंतिम सीटी बजने तक खेल खत्म नहीं होता। शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है।